अब देखो इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें कि हमसे बोला गया है कि रोहन की मदर की एज रोहन से 26 ईयर ज़्यादा है। साथ ही ये बोला गया है कि यहाँ से 3 साल बाद रोहन और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 360। तो बताओ रोहन की प्रेजेंटेज क्या है। तो सिंपल सी बात है, देखो हमसे क्या बोला गया है, हमने क्या मान लिया, लेट द प्रेजेंटेज ऑफ रोहन बी एक्स। मैंने क्या मान लिया कि रोहन अभी एक्स साल का है। पता ही ना हमको, जब भी क्वेश्चन में कहते हैं कि किसकी एज निकालनी है तो उसी की एज को हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो रोहन की परसेंटेज फाइंड करनी है तो अभी क्या हो जाएगी, एक्स ईयर्स। और ये बोला गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर ही रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है। तो अगर सोचो तुम्हारी मदर की एज, मान लो तुम्हारी एज 15 है और मैं कहूँ तुम्हारी मदर की एज तुमसे 26 ज़्यादा है, तो तुम क्या करोगे, 26 प्लस 15 कर लोगे, 5 प्लस 6 कितना, 11 हो गया, 2 प्लस 3 2 1 3 4 हो गया। तो 41 ईयर्स क्या हो जाएंगी, आपकी मदर की एज हो जाएगी। सिंपल। तो यहाँ पर क्या है, इस केस में रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, उससे 26 ज़्यादा, यानी कि एक्स प्लस 26, तो उसकी मदर की एज निकल गई। हमसे क्वेश्चन में आगे ये बोला गया है कि आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 360। तो आज से देखो, एक है 20 एक्स, एक है 26 प्लस एक्स, ये एजेस है। तो आज से 3 साल बाद करेंगे तो दोनों की एज में 3 3 साल जोड़ दिए जाएंगे। सिंपल है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। तो सॉल्व करने के बाद रोहन की एज निकल आएगी आज से 3 साल बाद x+3, और उसकी मदर की आएगी x+29। बहुत सिंपल। हमसे क्या बोला गया है कि इन दोनों ही एजेस का जो प्रोडक्ट है वो है 360, यानी कि हमें करना क्या है, सिंपल से कि x+3 का मल्टीप्लाई x+29 के साथ, जो कि हो जाएगा 360। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x+a x+b, क्या होगा, x² प्लस 32x प्लस 87 इक्वल 360। आप बोलोगे कैसे आया, तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ किया, जो कि होती है आपका x+a मल्टीप्लाई बाई x+b इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है। देखो करने को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो, बट क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है तो जल्दी से उसका यूज़ करके काम हो जाएगा। वही चीज़ें करो जिससे आपका टाइम बचे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बन जाएगी, देखो ध्यान क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है, क्या हो जाएगी, देखिए x² प्लस 32x प्लस 87 था और 360 को यहाँ पे लेके आ गया, तो क्या आएगा, इक्वल टू 0। x² प्लस 32x और 87 माइनस 360 कितना होगा, देखो चेक करो। 10 में 7 गया 3 लिखेंगे, 6 का 1 गया 5, 35 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा आई थिंक, माइनस इक्वल टू 0। सिंपल है। अब आप बोलोगे यार ये तो इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा टफ बन गई है, ये कैसे होगा मेरे से, फलाना ढिकाना, मैं कैसे सोचूंगी सोचूंगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, उसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 1 इंटू माइनस का 273 माइनस का 273। नेगेटिव नंबर से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, हमें बस एलसीएम लेना है किसका, 273 का। तो मैं आपको यहीं पे कोने में अगर करके दिखाऊं तो बहुत सिंपल कहानी हो जाती है। क्या हो जाएगा देखिए, ये रफ वर्क हो गया, 273 का एलसीएम साफ दिख रहा है, 3 से कट रहा है, 3 9 से 27, 3 1 जा 3। अब मुझे पता है 7 13 से 91 होता है, 13 1 सा हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे 7 3 और 13 ऐसे 3 नंबर मिल गए हैं। अभी 3 नंबर से मुझे 2 नंबर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 32 आए और प्रोडक्ट 273 आए। ऑब्वियस सी बात है, इन तीन में से कोई भी अगर मैं, सॉरी, इन 3 नंबर को अगर मैं 2 नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका मल्टीप्लीकेशन 273 ही आएगा। बस देखना है कि उनका डिफरेंस 32 आता है या नहीं। 3 नंबर से 2 नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, इनमें से किसी दो को मल्टीप्लाई कर लो। सपोज करो 7 3 से 21 और 13, तो ये 3 नंबर 2 नंबर में कन्वर्ट हो गए। इन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन चेक करोगे तो माइनस का 273 आपको मिल जाएगा। पर इनका डिफरेंस का 32 होता है, नहीं होता है। 13 है, 7 एक 8, इनका डिफरेंस 8 है, तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं लेंगे। तो 3 7 जा नहीं करेंगे। अब मेरे पास 13 × 3 का ऑप्शन बचा और 7 का बचा। यही क्यों ले रहे हो, कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। अब 3 नंबर से 2 नंबर बनाने हैं तो कितने ही वेज हो गए, एक पे मैंने ट्राई कर लिया, 13 से 39 हो गया और 7 हो गया। ये आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा, कुछ तो खुद से करोगे ही ना। 39 माइनस 7, इनका डिफरेंस चेक करोगे तो 32 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके तो गारंटी है कि 273 आएगा, क्योंकि ये उसी के फैक्टर हैं। तो कितना आएगा देखिए, x² प्लस, अगर मैं 39x लूँ और माइनस का 7x लूँ,
माइनस का 273 चल ही रहा है, तो इनका पेयरिंग कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो x कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा, x प्लस 39, और माइनस का 7 बाहर कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा, x प्लस 39। तो अगर आप इसको अगले पन्ने से लिखोगे तमीज से, तो आपके पास एक आएगा x प्लस 39 और एक आएगा x माइनस 7। खुद ही सोचो, देखो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आई है 7, एक आई है माइनस का 39। काम की तो एक ही होगी। अब देखो, एक बता रहा है कि रोहन की प्रेजेंटेज 7 साल है, एक बता रहा है कि रोहन की प्रेजेंटेज माइनस का 39 ईयर है। मतलब क्या है कि रोहन को अभी पैदा होने में 39 साल लगेंगे, विच इज़ कम्प्लीटली पथेटिक। फालतू बात थी ये। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एज नेगेटिव में नहीं होती है। बाकी आपका ये जो 7 साल है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो रोहन की प्रेजेंट एज 7 साल, उसकी मदर की एज जो होगी उसमें 26 जोड़ देंगे, यानी कि साथ में सब 26 जोड़ देंगे ना, तो उसकी मदर की एज निकल आएगी, विच मीन्स 7 और 33। अब आप बोलोगे यार एग्जाम में हम कैसे वेरीफाई करेंगे, कौन पुट करेगा? मत करो, मैंने कब कहा पुट करो, हमसे क्या बोला गया है। मैंने क्या निकाला आंसर, सॉरी। रोहन की प्रेजेंट एज 7 साल और उसकी मदर की एज 33 साल, क्योंकि 26 + 7 मेरे गांव में 33 होता है। अब देखो, क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई जिसमें कि कहा गया है कि आज से 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 होगा। तो आज से 3 साल बाद दोनों की एज में 3 साल और जोड़ो और चेक करो, ये 10 हो गया, ये 36 हो गया। बोला है कि इनका मल्टीप्लीकेशन 360 है। लो, आ तो गया, हो गया वेरीफाई, खत्म कहानी। कहाँ उसमें पुट करते फलाना ठिकाना, नहीं करना भैया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एज वाले क्वेश्चन आपके थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें अच्छे से देखिएगा, आगे काम भी आएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं है तो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, वरना नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। और साथ ही आपको इस प्लेलिस्ट के आगे के वीडियोज़ या पीछे के वीडियोज़ भी देखनी है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से मैंने आपको ये चैप्टर शुरू से एक बेसिक इंट्रो के साथ क्लियर किया हुआ है। और बाकी आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एंड हाँ, इसी प्लेलिस्ट में मैं आपकी आगे भी वीडियो ऐड करूँगा, यानी कि पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उम्मीद करूँ कि आप इसे फॉलो कर लेंगे। बाय।